लाइफ में वो दो मिला है, दो माँ है, दो बाप है, तो एक गुरु क्या कर रहे हो बे। तो ये जो तरीका है बात करने का, जो वही लोग कर सकते हैं जो सच में जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर उतना अच्छा हो और जिनको समझ में आता है सेंस ऑफ ह्यूमर। रात में जैसे लगा था भाई कोई मेरा गला वाला दबा रहा है, तो उसके बाद मैं बहुत मुश्किल से मैं उठा और उस वक्त मैं रो दिया था बहुत। हाय पारस, बहुत बढ़िया लग रहे हैं आप तो। घर वाली पेड़ वाली के साथ कम बैक हो रहा है, तो हाउ मच एक्साइटेड यू आर एंड व्हाट इज द डबल ट्रबल बिहाइंड दिस? वेरी एक्साइटेड और मुझसे ज़्यादा जो लोग इंतज़ार कर रहे थे कि वापस से नए प्रोग्राम नए शो के साथ कब आ रहा हूँ, तो अब वो वापसी हो रही है। तो आपका बहुत सारा प्यार चाहिए। मैं हूँ जीतू पांडे, जिसकी ज़िंदगी में दो का आंकड़ा आगे चल गया है और उससे वो बहुत ज़्यादा परेशान है, उससे निकलना चाहता है और उसी के पीछे ये संघर्ष लगा हुआ है। अच्छा, तो ये G2 और G2 का जो ये सिलसिला है, अगर उसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें कि ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आप। नाम जीतू पांडे है लेकिन सिचुएशन जो है वो G2 हो चुकी है, क्योंकि सब कुछ जो है लाइफ में वो दो मिला है, दो माँ है, दो बाप हैं, दो ऑफिस में जहाँ ये काम करते हैं PWD की नौकरी, वहाँ पे दो बॉसेस हैं, उन दोनों को भी झेलना पड़ता है। तो अब जो है वो G2 से G1 बनना चाहते हैं। अच्छा, ये जो पेड़ वाली भी है काफी इंटरेस्टिंग नजर आ रही है, तो उसके साथ क्या रिलेशन है और क्या एक्साइटिंग G2 के लाइफ में होने वाला है, सरप्राइजिंग या हॉरिफाइंग जो भी है वो? जैसे कि मैंने कहा कि एक सुंदर सुशील पत्नी चाहते थे, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी हुई कि कहा गया कि पेड़ से शादी करनी पड़ेगी और उस वजह से जो है अब पेड़ पे कोई था, किसी का घर था, वहाँ पे लगे हाथ वो भी जुड़ गई साथ में और विक्रम बेताल की तरह मेरे कंधे पे चढ़ के उन्होंने फेरे ले लिए। अब फिर से वही कहानी आ गई है और अब इन दोनों को कैसे संभालेगा जीतू। एक तरफ है घर वाली, एक तरफ है पेड़ वाली, उन दोनों के साथ कैसी जिंदगी बीतेगी, क्या दोनों एक साथ कभी हो पाएंगी या कोई जाएगा कोई रह जाएगा, ये सब देखने के लिए आपको हमारा शो देखना पड़ेगा। अच्छा, पर्सनली अगर पारस से बात की जाए तो पारस बरेली से है जी। और शो का जो भी सीक्वेंस है सारा वाराणसी बनारस का है। Correct. तो किस तरह से आपने अपने आप को बनारसी माहौल में ढाला, उनके एक्सेंट और जो भी उनका कल्चर है उस मैं कभी गया नहीं हूँ बनारस, बट मैं यूपी से हूँ तो उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं हुआ मुझे। थोड़ी सी जो हमने रीडिंग्स की उसमें कुछ पता चला और कुछ एक दो एक्टर्स हैं हमारी कास्ट में, जैसे जो मेरे दोस्त बने हैं पप्पी भैया या मामा जो हैं, वो जो हैं वो लोग बनारस के हैं, तो कुछ उनसे अगर कुछ होता है तो मैं पूछ लेता हूँ। कुछ वर्ड्स हैं जो ज्यादातर वहाँ पे यूज किए जाते हैं, या वो और मैं बात करते हैं तो ए गुरु क्या कर रहे हो बे। तो ये जो तरीका है बात करने का वो थोड़ा सा अडेप्ट करना पड़ा और एग्जैक्ट उस तरीके से हम करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि सब इस शो को देखने वाले हैं, तो ऐसा हिंदी यूज कर रहे हैं जो वहाँ का एक थोड़ा सा टच भी दे और बाकी सबको समझने के लिए भी आसानी है। यस, ऑफ कोर्स। और जो ये डबल वाला जो सिलसिला है, अगर पारस के पर्सनल लाइफ के बारे में अगर पूछना चाहे, तो अगर आपके पर्सनली कुछ ऐसा आपने फेस किया जो दो चीजें हैं और दोनों को मैनेज करना पड़ रहा है आपको, ऐसा कुछ? मुझे लगता है शूट्स ही होंगे जो मैंने दो मैनेज किए कि डे यहाँ कर रहा हूँ, नाइट कहीं और कर रहा हूँ, तो ऐसी सिचुएशन आई है लाइफ में बहुत। लेकिन अब ऐसा काम नहीं करता मैं कि इतना स्ट्रेस ले लूँ कि दो काम करूँ, बट हाँ पहले ऐसा मैनेज किया कि डे कहीं और कर रहा हूँ, नाइट कहीं और जाके शूट कर रहा हूँ, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसीलिए भाई। और शो में जो बहुत सारे और भी किरदार है, दो माँ बाप है, दो वाइफ है, और भी कुछ और भी डबल तो होगा ही कुछ ना कुछ, बॉस है। तो पर्सनली किस तरह से आपका रिलेशन है सब एक्टर्स के साथ, किस तरह से आप एंजॉय कर रहे हो शूट उनके साथ? यार सब, क्योंकि एक तो अगर हम कॉमेडी हॉरर शो कर रहे हैं तो कॉमेडी जो वही लोग कर सकते हैं जो सच में जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर उतना अच्छा हो और जिनको समझ में आता है सेंस ऑफ ह्यूमर। तो हम सेट पे बहुत मस्ती करते हैं एक साथ, हालांकि हमको बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है शूट करते हुए, लेकिन सब बहुत फनी हैं, सब बहुत ही अच्छे एक्टर्स हैं, तो एक दूसरे को सजेशंस भी देते हैं कि यहाँ पे अगर ये चीज तुम कर लोगे तो इस कैरेक्टर में तुम्हारे और ज्यादा मतलब ऐड कर सकते हो, इम्प्रोवाइज करने में भी हेल्प करते हैं, हम रीडिंग साथ में बैठ के करते हैं। तो अभी तक शुरुआत है, लेकिन फिर भी ऑलरेडी हम एक दूसरे को काफी जान चुके। लास्टली अगर पर्सनल हॉरर एक्सपीरियंस के बारे में अगर जीतू या पारस से ही पूछेंगे, कभी कोई एक्सपीरियंस किया है कुछ ऐसी हॉरिफाइंग चीज और सुपर नेचुरल फनी या डरावनी कुछ भी?
मतलब बहुत साल पहले ऐसे मुझे लगा था। एक बार मैं किसी फ्रेंड के कहीं फार्म वार्म पे हम थे और वहां पे रात में मुझे ऐसा लगा था भाई कोई मेरा गला वाला दबा रहा है। तो उसके बाद मैं बहुत मुश्किल से मैं उठा और उस वक्त तो मैं रो दिया था बहुत। हो गए इस बात को 7-8 साल, बट फिर वो 5-6 महीने बहुत डिफिकल्ट रहे। और उस टाइम में कोई आउटडोर शूट कर रहा था तो जाके किसी जंगल में होटल में भी रहना पड़ा मुझे 5-6 महीने। तो वो थोड़ा टाइम लगा वहां से निकलने के लिए, बट उसके बाद ऐसा कुछ हुआ नहीं। लास्टली कितना एक्साइटेड है शो को लेके, आपके इंतजार कर रहे हैं आपको शो में देखने के लिए? मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि एक तो जितना काम हमने इस शो पे किया है, क्योंकि हम बहुत टाइम से इसका प्रेप कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमने कोशिश की है कि जो बस परफेक्शन किसी तरीके से टच कर ले। तो लेकिन रिजल्ट क्या है वो तो फाइनली आप लोग बताएंगे। तो हम अपनी पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं और ये होप कि आपको बहुत पसंद आया हमारा शो। और हमेशा जैसे आपने मेरे सारे शोज को प्यार दिया है, मुझे इतना प्यार दिया है, ऐसे ही घर वाली पेड़ वाली को ढेर सारा प्यार दें सिर्फ एनटीवी। शो के बारे में क्या कहना चाहेंगे ऋचा जी? रीटा ही बेहतरीन है क्योंकि घर वाली पेड़ वाली जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अनोखा है। आपने आज तक ऐसा कुछ देखा नहीं होगा जो मिक्स है, जो ह्यूमर है, जो एक फैमिली ड्रामा है, सब। चलिए टेक करें। तो रीटा एक उसी परिवार सुबह का टेक हिस्सा करते है। हैं, रेडी? और अभी तक जो भी मैंने किरदार जीतू निभाया भाई आ जाओ। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग। इस बार जो है वो कुछ खास है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट। और कॉमेडी है शो, फर्स्ट टाइम आपका एक्सपीरियंस हुआ है, आपने पहले भी कॉमेडी की है, तो उसमें आप किस तरह से सीरियसनेस लेकर जैसे मैंने कहा कि इतने सालों तक मैंने सीरियस भी परफॉर्म किया है। ये मेरा एक डेब्यू समझ लीजिए कॉमेडी। तो दिस इज माय फर्स्ट एवर कॉमेडी शो, इट इज वेरी वेरी यूनिक एंड स्पेशल फॉर मी। मुझे नहीं लगता इससे पहले मैंने कभी भी कॉमेडी ट्राई किया है। तो यस, आई एम एंजॉयिंग इट। एक मूड सेट हो गया है और बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर दिस। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।